ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 20 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता है। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर इसका लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, यह कार्यक्रम, यह फलादेश हमारे ज्योतिषीय ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आपके कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मामूली सा शुल्क देकर अपनी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और जीवन में लाभ ले सकते हैं। हमने इस कार्यक्रम में अपने फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप इस पर फ़ोन करके, चैट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 अक्टूबर 2025 के दिन बुधवार का दिन है, अश्विन माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा 1 अक्टूबर को धनु राशि में दोपहर 2:30 तक संचरण करेंगे। इसके पश्चात वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में चल रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि मानी गई है। मंगल देव इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु का यह परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अगले 2 महीने तक गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि में गुरु का आना संक्षिप्त रूप से गज केसरी योग अवश्य बनाता है। शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। शनि देव पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल बनाया गया है। देखिए, अक्टूबर महीने में ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद जटिल परिस्थितियों, युद्धों, मानसिक परेशानियों में धीरे धीरे कमी आएगी। सरकारी कार्यों, नीतियों में जो मतभेद चलता आ रहा है उसमें भी कमी आएगी। सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। समाज में भोग विलास संबंधी कार्यों में भी तेजी आएगी। 10 अक्टूबर के बाद शुक्र राहु की दृष्टि से आज़ाद होंगे तो 17 अक्टूबर के बाद शनि की दृष्टि से भी आज़ाद होंगे। इसी प्रकार गुरु का 18 अक्टूबर से बड़ा परिवर्तन होगा। वे मिथुन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु का नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाएगी। धन संचार और बड़े बड़े उद्योगों में भी तेज़ी आएगी और शेयर मार्केट में भी
लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर महीना ऐश्वर्य, धन, सुखों, लाभ में वृद्धि करने वाला है। यह सुधार हमें 10 अक्टूबर के बाद देखने को अवश्य प्राप्त होगा। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आपके छठे और सातवें भाव में संचरण करेगा। ऐसा होने से आपका रुझान इस महीने अपनी परीक्षा के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, दैनिक व्यवसाय लाभ हेतु कार्यों के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप द्वारा स्वयं अपने ऊपर केंद्रित रह सकता है। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आँखों, पेट संबंधित इन्फेक्शन, पैरों और नसों की समस्या के प्रति सजगता रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, किंतु 4 से 8 अक्टूबर के बीच आपके मानसिक तनाव और भ्रम रह सकता है। बुरे सपने आना, यात्राओं में कुछ कष्ट होना जैसी संभावनाएं हैं। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़ा पीड़ित भी रह सकता है। सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें और 17 अक्टूबर के बाद अपने माता पिता के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों पर सजगता बनाए रखें। गुरु ग्रह इस महीने आपके द्वादश भाव में और 18 अक्टूबर के बाद आपकी अपनी राशि और लगन में बैठेंगे, तो आपको परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी संबंधित यात्राओं में लाभ होगा। धार्मिक यात्राओं में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो धर्म संबंधित धन व्यय करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद आपको स्वयं अपनी मेहनत, ईश्वरीय या भाग्य पक्ष से शुभ संघर्षपूर्ण कर्मों द्वारा धन लाभ होगा, नौकरी का लाभ होगा। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में रहेंगे, तो लाभ, आनंददायक आयोजन आपके परिवार में होते रहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर के बाद आपको भौतिक लाभ और संसारिक कार्यों में अपने बंधुओं के साथ आप पूर्ण करेंगे। वाहन का लाभ से भी आप परिवार के साथ कुछ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बंधुओं से संबंधों में भी आपको मिश्रित फल और सहयोग की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रह तीसरे और चौथे भाव में संचार करेंगे, तो पिता का सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी उनके साथ मतभेदों से बचें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 17 अक्टूबर के बाद पिता, मित्रों द्वारा खूब सहयोग की प्राप्ति होगी और आपको अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में कुल मिलाकर आप जोश के साथ कार्य करेंगे, किंतु अधिक आर्थिक विषयों पर और गणित जैसे विषयों पर मित्रों और संतान के साथ बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। परिवार में भ्रम और तनाव भी बीच बीच में रह सकता है। आंखों संबंधित, मुख संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखें। शनि नवम भाव में वक्री होंगे, तो गंभीर और आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप चिंतन करेंगे, लेकिन इस चिंतन में आपकी कमी आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे उनके साथ आप यात्राओं में जाते हुए आनंद लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। कुल मिला के कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यमदायक है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको बाजरा या सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए। हो सके तो मछली को जल में दाना डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का भी जाप करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह आपके दूसरे और तीसरे भाव में संचरण करेंगे, तो 17 अक्टूबर तक आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर, संचित धनकोष के ऊपर, शिक्षा जैसे विषयों के ऊपर रमा रहेगा। तो 18 अक्टूबर के बाद आपका रुझान अपने पराक्रम द्वारा, कार्यों पर, छोटी छोटी यात्राओं द्वारा धन और भौतिक आनंद लाभ लेते हुए ईश्वरीय आस्था पर, ऐसे कार्यों पर रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। थोड़े भ्रम, तनाव, इन्फेक्शन, पेट संबंधित रोग, आंखों के रोग, पैरों के दर्द, नसों की समस्या सता सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी 4 से 8 अक्टूबर के बीच थोड़ा तनाव और भ्रम अवश्य रह सकता है। जीवन साथी, ससुराल पक्ष, जल संबंधित क्षेत्रों के प्रति सजगता बनाए रखें। केतु शुक्र की युति 9 अक्टूबर तक तथा राहु की दृष्टि सिंह राशि पर पूरे महीने रहेगी, तो आप तंत्र मंत्र, आध्यात्मिक अनुसंधान, व्यवहारिक कार्यों पर सक्रिय बने रहेंगे। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शुक्र ग्रह 10 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव परिवार भाव में आएंगे, तो बंधुओं के सहयोग से, आपके अपने पराक्रम बल से आपको धन, भौतिक लाभ की पूर्ति होती हुई दिखाई देगी।
व्यवसाय से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। मंगल और बुध की युति पूरे महीने तीसरे और चौथे भाव में संचरण करेगी, तो 27 अक्टूबर तक ईश्वरी कृपा से आपका पराक्रम पक्ष अच्छा बना रहेगा। संपत्ति विषयों पर भी आपको अपने बंधुओं से लाभ मिलेगा। 27 अक्टूबर के बाद संपत्ति, वाहन जैसे विषयों, घरेलू विषयों पर आपको लाभ होगा। आर्थिक विषयों पर आपको सलाह दी जाती है कि बहसबाजी से बचें, विवेकशीलता के साथ कार्य करें, ईश्वरी कृपा आप पर बनी रहेगी। शनि वक्री रूप से अष्टम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पार्टनरशिप, ससुराल के साथ संबंधों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। परिवार में भी आनंद, धार्मिक आयोजन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजसिक भोजन में भी आपकी रुचि बनी रहेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। गुरु ग्रह एकादश भाव और द्वादश भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर तक आप विवेकशील बने रहेंगे, आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी और आप कर्म करेंगे। शुभ लाभ बना रहेगा और बंधुओं से संबंधों में भी संतोष की प्राप्ति होगी। 19 अक्टूबर से गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आएंगे, आपके द्वादश भाव में आएंगे, तो अब धीरे धीरे आप अपने संतान मित्रों के साथ धार्मिक कार्य, शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर यात्राएं करेंगे और शुभ व्यय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूर स्थानों के नए नए सज्जन वर्गों से आपके संबंध बनेंगे और उनके साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। आपकी रति निद्रा में भी सुधार होता हुआ अब धीरे धीरे दिखाई देगा, तो आप आध्यात्मिक योग चिंतन भी करते हुए दिखाई देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, धर्म संबंधी चिंतन करना, ऐसे आपके जीवन शैली में बदलाव आएगा। इसी प्रकार आप इस महीने के आखिरी दिनों में धन का बड़ा निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना विशेषकर 20 अक्टूबर के बाद आपको लाभ देने वाला है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला है और आपको धन लाभ भी अवश्य देगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको पूरे महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। विशेषकर मंगलवार और बुधवार के दिन हो सके तो प्रतिदिन आपको कुत्ते को भी भोजन व्यवस्था अवश्य देनी चाहिए और शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीबों को कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह आपके दूसरे और तीसरे भाव में मंगल के साथ कुछ पीड़ित अवस्था में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 24 अक्टूबर तक अपने बंधुओं के साथ कार्यों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं पर, जिसमें शिक्षा संबंधी, धन संबंधी, सहयोग संबंधी कार्यों की पूर्ति होती है, संचार द्वारा लाभ पर रमा रहेगा। तो 25 अक्टूबर से आपका रुझान अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, संपत्ति, विषय, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने करियर, व्यवसाय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। रति निद्रा में कुछ खलल पैदा होना, पेट और पाचन संबंधी रोगों, आँखों, मुख संबंधित रोगों के प्रति इस महीने सजगता बनाए रखें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी मध्यम बना रहेगा। फिर भी 4 से 8 अक्टूबर के बीच थोड़ा तनाव और भ्रम रह सकता है। गुप्त शत्रुओं से अचानक लाभ और हानि इस समय संभव है। रोगों पर व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों पर इन दिनों अवश्य सजगता बनाए रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य, उनके साथ संबंधों पर सजगता रखें और सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन करें। शुक्र ग्रह आपके द्वादश और आपकी राशि में इस महीने संचरण करेंगे, तो आप परिवार संग 9 अक्टूबर तक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रही हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। 10 अक्टूबर से ईश्वरी कृपा से परिवार से सुख सहयोग आपको मिल देगा। आप प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आनंद और मंगल बना रहेगा। सूर्य देव आपके लगन में रहेंगे और दूसरे भाव में संचरण करेंगे, तो आपको दूर स्थानों के संबंधों से थोड़े मतभेदों के साथ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 17 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव में सूर्य आएंगे, तो संचित धन कोष में वृद्धि होगी। परिवार में शिक्षा संबंधी, धन संबंधी कार्य होंगे और आपको सोना, जेवर जैसे कार्यों के ऊपर भी लाभ होगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। मंगल और बुध की युति से आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में शांति बनाए रखें और आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी से भी बचें। महीने के अंतिम सप्ताह से बंधुओं संग मिलकर कुछ कार्य करेंगे, यात्राएं करेंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। राहु आपके छठे भाव में बने रहेंगे, तो शत्रु पक्ष आपसे दबा रहेगा। रोगों में प्रति सजगता बनाए रखें।
शनि भी वक्री अवस्था में सप्तम भाव में होंगे तो जीवन साथी से सहयोग में थोड़ी कमी के बावजूद आपको सहयोग पूर्ति होती रहेगी। दैनिक कार्यों पर गंभीर रूप से आप कार्य करेंगे, किंतु आपके कार्य शनि रूप से पूर्ण होंगे। गुरु ग्रह दशम भाव में होंगे तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आपको परिवार से सलाह रूपी लाभ भी मिलेगा, जिससे आपके आय और लाभ में वृद्धि होगी। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार संग आपको सामाजिक धार्मिक आयोजन और यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कभी कभी मलिन होने से निम्न कार्य करती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। हालांकि बंधुओं से संबंधों में भी आपको सहयोग और लाभ की पूर्ति होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ महीना है, जहां आपको धन की लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे संबंधों में आपको सजगता अवश्य बनाए रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको गरीबों को या मजदूरों को कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।